तवाघाट में नवदुर्गा मंदिर का हुआ उद्घाटन। एक भव्य आश्रम की स्थापना की ओर स्वामी वीरानंद महाराज महामंडलेश्वर के द्वारा आस्था व सनातन धर्म का बहुत जोरदार समागम देखने को मिला। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वीरानंद महाराज के तवाघाट स्थित आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नेपाल से लेकर क्षेत्र के कुंवर वंश के राजा अस्कोट के भानुराज, जिलाधिकारी आशीष चौहान, कई भी गणमान्य लोग इस भव्य समागम में उपस्थित रहे। समागम की विशेष प्रस्तुति वहाँ पर देखने को मिली। आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा था। स्वामी जी के द्वारा 108 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा व अन्य देवी देवताओं के लिए वहाँ पर मंदिर की स्थापना की जा रही है। लगातार स्वामी जी प्रयासरत है कि आश्रम की स्थापना हो जाए, जिसमें कम से कम 100 लोग निःशुल्क भोजन व निःशुल्क आवास का लाभ उठा सकें। स्वामी वीरानंद महाराज ने बताया कि उक्त क्षेत्र में संगम है और संगम में कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं है कि कोई राहगीर अगर रात्रि में मुसीबत में फंस जाता है, उसके रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि जनता जो ब्यास, दारमा या चौदास या अन्य क्षेत्रों से आके यहाँ अगर रुकती है या फंसती है तो उसका कम से कम यहाँ पर रहना और खाना तवाघाट के आश्रम में मुफ्त हो सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में उक्त आश्रम तवाघाट के संगम में स्थित है। वीरेंद्र महाराज का लक्ष्य है कि उक्त आश्रम को अगले वर्ष तक पूर्ण रूप से जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने 3 दिनी वर्षा को देखते हुए तत्काल मीटिंग की और सभी को आदेश किया कि सतर्क रहें, सजग रहें और दृष्टि बनाए रखें कि कहीं कोई नुकसान की खबर आती है तो तत्काल रेस्क्यू की तैयारी करें। बीआरओ ने आज अचानक गोठी नाले पर पाइप डालने का कार्य शुरू कर दिया। बिना सूचना दिए उक्त कार्य करने से स्थिति असमंजस की बन गई। काफ़ी वाहन, सैकड़ों वाहन दोनों तरफ फंस गए। लगातार बारिश होने से भी वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो रही थी। उसके उपरांत बीआरओ द्वारा इस तरह का कार्य अचानक करना भी कहीं न कहीं जनता के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा था। बीआरओ का ये नाला आज से कुछ दिनों पूर्व ध्वस्त हो गया था बरसात के कारण, परंतु बीआरओ के द्वारा कई दिनों से इसमें कार्य न करने के बाद आज अचानक इतने बारिश के मौसम में कार्य करना जनता को समझ में नहीं आया। दोनों तरफ वाहनों का काफिला बन गया। लगातार वाहन खड़े रहे। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद उक्त नाले पे पाइप डालने का कार्य किया गया। उसके उपरांत ही वाहनों को आने जाने दिया गया। अभी भी बड़े वाहन बमुश्किल उस नाले को पार कर आ रहे हैं। बीआरओ के द्वारा उक्त कार्य पूर्व में कर लेना आवश्यक था, परंतु नहीं किया गया। थाना प्रभारी कुंवर सिंह रावत ने अवैध ढाबों के खिलाफ अभियान छेड़ा। कुंवर सिंह रावत ने रात्रि में इस अवैध ढाबों की जांच की और चेक किया कि कहीं कोई शराब इत्यादि पिलाते हुए नहीं पाए जाए। उन्होंने ढाबा संचालकों को भी चेतावनी दी है कि आप अगर इस तरह शराब पिलाते हुए पाई जाएंगे तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार कुंवर सिंह रावत ढाबों के निरीक्षण में रात्रि में लगे हैं। साथ ही उनकी चेतावनी भी है कि शराब का जो अवैध कारोबार चल रहा है उसको पूर्ण रूप से बंद करना उनका एक लक्ष्य है। कुंवर सिंह रावत ने बताया कि हम रोज होटल ढाबे की चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें कि अवैध शराब पिलाई जाने का
हमें प्रमाण मिलेगा उसको सीज किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ढाबे के संचालक को बंद भी किया जा सकता है। बलवाकोट महाविद्यालय में 8वें दिन भी कर्मिक अनशन जारी रहा। छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय को हस्तांतरित नहीं होगी तब तक प्रशासन के खिलाफ लगातार कर्मिक अनशन जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो आमरण अनशन भी किया जाएगा। जहां छात्र एक तरफ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहीं छात्र आज सड़कों पर उतरे हैं। अनशन के 8वें दिन पर भी भारी बरसातों के कारण यहाँ पे फिर भी छात्राओं द्वारा कर्मिक अनशन जारी रहा है। महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मिक अनशन आज 8वां दिन है, जिससे कि शासन प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं हमारी मांगों को सुना जा रहा है। फिर भी यहाँ पर छात्र संघ और छात्रा भाई बहनों द्वारा अनशन जारी हुआ है। जब तक हमारी पूरी मांगों को अच्छी सुनवाई नहीं होती है तब तक हमारे अनशन जारी रहेगा और इसके लिए हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे, जिसके पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जिले में ततैये का आतंक। आप देखिए, ततैया यानी झिमौड़ पीली वाली मधुमक्खी के द्वारा डंक मारने के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जिला पिथौरागढ़ में उक्त का व्यक्ति गायों को चराने जा रहा था। अचानक बंदरों ने पेड़ हिला दिया, जिससे ततैये बौखला गए और उस व्यक्ति के पीछे लग गए। घर में घुसकर भी इस व्यक्ति को नहीं छोड़ा। ततैयों ने उस व्यक्ति को काट दिया। अस्पताल लाने के बाद उस व्यक्ति का इलाज चला, परंतु वो व्यक्ति दूसरी दिन सुबह दुनिया नहीं देख सका, उसकी मृत्यु हो गई। ततैये से इसलिए सावधान और सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और कहीं भी झिमौड़ दिखाई देते हैं तो उनसे दूरी बना के रखना ही आवश्यक है। वो इस पेड़ को जब हिलाते हैं तो यहाँ पर इन जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, ये है सुअरखोल तोक। इस सुअरखोल तोक की ये मात्र शक्ति है यहाँ पर। आप लोगों का क्या नाम है? बिमला मेहता। ये बिमला मेहता जी हैं। इनके श्रीमान जी का नाम क्या है? कमल मेहता। श्री कमल सिंह मेहता जी हैं। इनका जो ऊपर में वो आवाज़ दिख रहा है वो निवास स्थान इनका है। और इनसे आप बीती सुनिए, आपके कुत्ते के साथ क्या हादसा हुआ? इन्होंने काटा और 25-30 पड़े थे इनके, दूसरे दिन मर गया वो। ये है जो हमारा पालतू कुत्ता था, जो इनका पालतू कुत्ता था, जो यहाँ पर जंगली जानवरों की रक्षा करता था, जो ये गोने बंदरों की, उन्होंने ही इन ततैयों के द्वारा उसकी अंतिम लीला कर दी गई। दूसरे दिन मेरे को भी काटा। इनको 5-6 ततैयों ने काटा और ये 1 हफ्ते बिल्कुल बिस्तर में रहे। इनका इलाज हुआ। और मैं बार बार निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की कोई छोटी मोटी घटना हो भी जाती है तो इसको विष को मारने के लिए यहाँ पर हमारे स्थानीय चिकित्सालय में इसकी दवाई है या नहीं है? छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हमारे भी जाते हैं, यहाँ आना जाना पड़ता है जी। आपके साथ आपके बाद आपके कुत्ते के बाद ठीक गोदागर तोक में एक की 40-45 हज़ार रुपये की गौ माता को इनके द्वारा मार दिया गया ततैयों के द्वारा। वहाँ पर अभी लगभग हमारे गांव और हमारे जो आसपासी पड़ोसी तोक हैं, उन तोकों में 40 से 50 घोंसले इनके बन चुके हैं। ये एक के बाद एक घोंसला इनका बढ़ते जा रहा है और कई ये चूहों के बिलों में भी रहने लग गए हैं। ज्ञानपानी क्षेत्र में ऐसी घटना भी सुनने को आई है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से कि मैं जिलाधिकारी महोदय को भी लिखित में दे के आया हूँ, जो मेरे पास उनके डिस्पैच की रिसीविंग भी है। मैं वन विभाग के पास गया, वन विभाग रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है। संबंधित जो उक्त व्यक्ति है जिसकी गाय मरी थी वो भी मेरे साथ में थे। मैं आपदा प्रबंधन के पास भी गया, आपदा प्रबंधन वाले भी टाला मटोली कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मधुमक्खियों वालों के पास जाओ। अब मैंने कल इसको मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत की है, तत्काल इसकी कार्रवाई की जाए, हमें जनहानि और पशुहानि होने से बचाया जाए। ये इनकी पड़ोसी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गीता मेहता जी। आपके श्रीमान जी का नाम? राजेंद्र सिंह मेहता जी हैं और इनका निवास स्थली भी यहीं पे है। ये
लगे हैं राजेश मेहता जी, सुअरखोल तोक बड़ाली में। मैं बार बार वन विभाग से, आपदा से और आपदा कंट्रोल रूम से और वन विभाग के कंट्रोल रूम में बार बार फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई रिसीविंग नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन है, जब हम लोगों की जान चली जाएगी तब ये विभाग हमारी बातें सुनेंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस बात को मजाक में मत लीजिए। हमारे क्षेत्र में एक गाय चली गई है, कुत्ता चले गया है, अब हमारे लोगों में अटैक हो रहा है। तो आप लोग विभाग की लोग हो तो जवाबदारी समझिए। और मैं मेरे द्वारा इसको मुख्यमंत्री पोर्टल में भी दिया गया है। मैं न्यूज़ मीडिया कि इस वीडियो को अवश्य दिखाइए। ये हमारे गांव में 50 घोंसले लगभग बन चुके हैं, अन्य क्षेत्रों में भी यही दशा है। और हमारा जो स्थानीय चिकित्सालय है, उस चिकित्सालय में कोई भी दर्द, ये जो पॉइजन रोधक कोई भी अभी तक नहीं है हमारे पास। अवश्य जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा वहाँ पर पॉइजन निरोधक वहाँ पर इंजेक्शन रखने की कृपा की जाए। धन्यवाद। जोशी जी, ततैया के काटने से बड़ावी क्षेत्र में एक युवक की मौत हुई है, क्या मामला है? जी, इसमें हमने शासन प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित में डीएम साहब के यहाँ डिस्पैच के माध्यम से हमारे पास रिसीविंग भी है। वन विभाग के जो संबंधित कर्मचारी हैं, जो स्थानीय लेवल के कर्मचारी हैं, उनको बार बार हमारे द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया गया कि भाई हमारे क्षेत्र में पशुहानि हो चुकी है। 8 साल पूर्व में एक महिला की जान इन ततैयों ने ले ली गई इनके द्वारा, और हमारे यहाँ एक पालतू कुत्ता मार दिया गया। अब कल पूर्व में हमने इनको बार बार सूचित किया कि फिर और हमारे यहाँ जनहानि होने वाली है, तो इसमें घोर लापरवाही की गई। मैं जिला प्रशासन को बार बार मैं निवेदन करता रहा कि आप इसमें कोई उचित कदम उठाइए, स्थानीय लोग भी मदद करेंगे, लेकिन मदद करने को कोई नहीं आए और हिला हवेली बरती गए, जिसके कारण हमने अपने बीच के एक गरीब युवा को खो दिया, जिसके सामने अब एक परिवार के भरण पोषण करने के लिए एक मतलब इतनी बड़ी समस्या, विकट समस्या खड़ी हो गई है कि उनकी माताजी अब उन छोटे छोटे बच्चों को, अपने बहू को किस मुँह से, किस हाथ से, किस रोजगार के माध्यम से पालेंगे। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, जो हमारे यहाँ पर ततैयों ने जो घोंसले बना रखे हैं, 50 से 60 घोंसले अभी वहाँ पर हैं, और हर हफ्ते 1-2 घोंसले में बढ़ोतरी हो रही है। उससे तो आगे को जनहानि पशुहानि होने से हमको निजात दिलाई जाए, और साथ ही संबंधित जो उक्त परिवार जो परिवार ने जिस परिवार ने जनहानि की हुई है, जिस परिवार के साथ, उस परिवार को मुआवजा दिया जाए, और उस राजेंद्र मेहता जी की पत्नी को नौकरी दी जाए वन विभाग के माध्यम से। और जो घोर लापरवाही करते हैं जो वन विभाग के कर्मचारी या संबंधित जो राजस्व। Please do like, share and subscribe DCL News.